हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? तो आज की कहानी की शुरुआत भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में होता है। ये गांव खूबसूरत, शांतिपूर्ण और हरे भरे खेतों से घिरा है, जहां लोगों की जिंदगी सरल और पारंपरिक है। गांव में ही हमारा मेन कैरेक्टर अनिल जोशी रहता है। अनिल कभी एक पंडित थे, लेकिन अब उनका ईश्वर और धर्म में विश्वास उठ गया है। पत्नी की असमय मृत्यु ने उनके अंदर गहरा दर्द और नाराजगी भर दी है। अनिल अब अपनी बेटी रानी और छोटे भाई अजय के साथ रहते हैं। एक रात अनिल अपने खेतों का निरीक्षण कर रहे थे, जब अचानक उनकी नजर खेत के बीच बने एक विशाल वृत्ताकार पैटर्न पर पड़ती है। ये पैटर्न बड़े रहस्यमयी और अजीब होते हैं, जैसे किसी ने जमीन पर एक अजीबोगरीब डिजाइन उकेरी हो। पहले तो अनिल सोचते हैं कि ये किसी बदमाश का शरारती खेल है, लेकिन फिर धीरे धीरे गांव के और भी खेतों में इसी तरह के पैटर्न दिखने लगते हैं। पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। कुछ लोग इसे देवी देवताओं का चमत्कार मानते हैं, तो कुछ इसे अपशगुन। रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। अनिल के घर के बाहर, खेतों में और यहां तक कि आसपास के पेड़ों के पास भी अनजानी आवाजें आने लगती है। अजय एक दिन कहता है कि भैया, ये आवाजें सुनकर लगता है जैसे कोई हमारे चारों ओर मंडरा रहा हो। अनिल और अजय एक रात जागते रहते हैं और देखते हैं कि उनके घर के आसपास कुछ रहस्यमय परछाइयां घूम रही हैं। जब अनिल लाठी लेकर बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उन परछाइयों का आकार मानव जैसा नहीं है। वो तेजी से इधर उधर भागती है और एक ही पल में गायब हो जाती है। अनिल और अजय दहशत में होते हैं, लेकिन वो अपने परिवार को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करते हैं। रानी, अनिल की बेटी, रात में अजीब अजीब सपने देखती है। वो अपने पापा को बताती है कि उसे सपने में ऐसे प्राणी दिखते हैं जो इंसानों जैसे नहीं होते। रानी कहती है, पापा, वो प्राणी मुझसे बातें करते हैं और कहते हैं कि वो हमारे चारों ओर हैं। अनिल इस बात को अनसुना करने की कोशिश करता है, लेकिन रानी के सपनों और गांव में हो रही अजीब घटनाओं के कारण उसका मन बेचैन रहता है। वो समझने लगता है कि ये घटनाएं किसी बड़ी मुसीबत का संकेत हो सकती है। जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती हैं, गांव में अफवाहें फैलने लगती है कि ये कोई बाहरी ताकत है जो गांव पर कब्जा करना चाहती है। कुछ बुजुर्ग इसे देवताओं का गुस्सा मानते हैं, जबकि युवा इसे विदेशी शक्तियों का षड्यंत्र समझते हैं। एक दिन गांव का एक युवक शंकर बताता है कि उसने उन रहस्यमय परछाइयों को पानी से डरते हुए देखा है। ये जानकारी सुनकर अनिल और अजय को एक आशा की किरण दिखाई देती है। अगली रात अनिल और अजय ने पूरे घर में पानी की बाल्टियों और मटकों को भरकर रख लिया। वो सोचते हैं कि अगर ये प्राणी सच में पानी से डरते हैं तो वो घर की रक्षा कर सकते हैं। रात के समय जब उन परछाइयों का हमला होता है तो अनिल और अजय पानी के छींटे मारते हैं और देखते हैं कि सच में उन परछाइयों को पानी से जलन होती है। धीरे धीरे प्राणी भाग जाते हैं, लेकिन एक अजीब और डरावनी चेतावनी छोड़ जाते हैं कि ये अंत नहीं है। इन घटनाओं के बाद अनिल अपने पुराने विश्वास और धर्म की ओर लौटने लगता है। उसे समझ आता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी आस्था कमजोर हो गई थी, लेकिन इन परिस्थितियों में उसका ईश्वर और विश्वास उसके परिवार को बचाने में सहायक साबित हुआ। रामपुर गांव में अब धीरे धीरे शांति लौट आती है, लेकिन अनिल के मन में अब भी ये सवाल है कि वो प्राणी कौन था और उनका मकसद क्या था। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।